हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज के इस वीडियो से एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। यह टॉपिक का नेम आप लोगों का रहने वाला है सेट्स। आपको पता होना चाहिए, इससे पहले हमने डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने इस टॉपिक का डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लें। जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम लोग सेट का वन शॉट लेके आए हैं। इसमें हम लोग हर एक चीज करेंगे। सबसे पहले सेट जो होता है, इसके बारे में हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में पता कर लिया है कि सेट क्या है, इसका कितना टाइप है, इसका क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो फिर से एक बार कहना चाहूंगा, जो अभी तक इसका डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम डायरेक्ट ये बात करने वाले हैं कि सेट में इसका जो एनसीईआरटी का सबसे पहले एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, 2.2, मतलब 1.2, उसके बाद 1.3, 1.4, 1.5, इन सभी एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आप लोगों का एनसीईआरटी का रहने वाला है, क्लास 11th के लिए, ठीक है। और उसके साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम एग्जाम्पलर क्वेश्चन करेंगे। जो आप लोगों का एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर दिया गया है, वहां से भी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट स्कूल में, तो यहाँ से भी हम लोग देखने वाले हैं। और उसके साथ ये देखेंगे मिसलिनियस जो एक्सरसाइज आपका क्वेश्चन है, उसको भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे। यानी ये जो वीडियो है स्पेशली सेट के लिए है। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो को देख लेते हो और इंक्लूडिंग आप लोगों का इंट्रोडक्शन के साथ, तो टोटल आप लोगों का सेट का मैटर क्लियर हो जाएगा। कहीं से भी इस डिटेल इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के साथ साथ ये जो आप लोगों का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चंस हो गए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए हैं, या फिर इसमें मिसलिनियस हो गया है, या फिर इसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर हो गया है, सब कुछ अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बना लेते हैं, तो एग्जामिनेशन में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसको बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देख करके ही आया होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट जस्टिफाई योर आंसर। इसमें पूछा जा रहा है कि भाई इसमें से कौन कौन सा सेट है, उसमें आपको बताना है, उसका आंसर देना है। सबसे पहले द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बीइंग विद द लेटर जे। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये कलेक्शन बताओ, किसका कलेक्शन बताओ। मैंने पहले ही बताया था, सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। बस यहाँ पे आप लोगों का पूछा गया है कि ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे मंथ आते हैं जिसका जो नेम होता है ये जे लेटर से शुरू होता है। तो आपको बस ये लिखना है कि भाई वेल डिफाइंड कलेक्शन बस होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, हमेशा पता है करली ब्रैकेट से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसमें सबसे पहला आप लोगों का जनवरी आ जाएगा, जनवरी आ गया, उसके बाद फिर जुलाई आ जाएगा और जून आ जाएगा। ये आप लोगों का 3 मंथ है जो लेटर जे से शुरू होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि ये लेटर जे से शुरू होता है। तो क्या ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है? इसमें तो रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है सेट रिपीट नहीं होता है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। इस कारण से हम कहेंगे कि ये हमारा एक सेट है, इट इज अ सेट, because it is well defined collection, it is well defined, it is well defined collection। इस कारण से ये सेट होगा। आगे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब यहाँ से ये क्वेश्चन है, क्या अलग अलग लोगों का अलग अलग यहाँ पे दृष्टिकोण होता है। किसी से पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट सिंगर क्या है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग आएगा। किसी से पूछा जाएगा कि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आपको क्या लगता है मैथ में, तो अलग अलग टॉपिक निकल के आएगा। तो अलग अलग सबका मनपसंद चीज होता है। तो इसमें जो पर्सन है ये अलग अलग वैरी करता है, किसी का पसंद कुछ और है, आपका पसंद कुछ और है। इस कारण से यहाँ पे पूछा गया कि भाई कलेक्शन हो सकता है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। राइटर तो सबके लिए अलग अलग है ना, तो उसका कलेक्शन तो नहीं हो सकता है, और ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मतभेद है, अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच है इस पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि इट इज अ नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट वेरी,
इट फ्रॉम वेरी पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इस कारण से ये हमारा क्या होगा, ये एक सेट नहीं होगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे भी अलग ही आप लोगों का होगा कि वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से आप लोगों का बेस्ट क्रिकेट टीम होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बेस्ट है। इंडिया में देख लो, किसी के लिए ये है वो है, ठीक है। उसी कारण से वर्ल्ड में भी अलग लोगों का अलग अलग गेम होता है बेस्ट, अलग अलग क्रिकेट टीम का अलग अलग बेस्ट होता है। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये वेरी करता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। अब यहाँ पे कलेक्शन पूछा जा रहा है बॉय का, कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं। तो ये तो आपको पता है, ये स्वाभाविक सी बात है। अगर एक क्लास में 15 स्टूडेंट है तो आपको पता है कि उसका नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है। उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगा, लेकिन क्लास रोल नंबर ये तो पता होगा। आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं ये तो पता होगा, आपके स्कूल में कितने टीचर पढ़ाते हैं ये तो पता होगा, ठीक है। सबका जानकारी अटेंडेंस के अनुसार लगा होता है। ये भी कलेक्शन रखता है कि कौन सा बच्चा आया है, कौन सा बच्चा नहीं आया है। तो इस कारण से ये वेरी करता है क्या, पर्सन टू पर्सन नहीं। हर एक लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं। अगर एक क्लास में 15 स्टूडेंट है तो 15 स्टूडेंट का आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके नाम के साथ, कि भाई इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, ये हमारी क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज अ सेट, इट इज अ सेट, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इट वेल डिफाइंड कलेक्शन। उसके साथ लिखेंगे कि एनीवन कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास। ठीक है, अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दी कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब यहाँ पे कलेक्शन बताना है भाई कि ऑल नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, और वो 100 से छोटा होना चाहिए। 100 से छोटा कौन कौन सा आप लोगों का नंबर होता है, लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार से नेचुरल नंबर जाता रहेगा। 100 से छोटा बोला है करने के लिए तो 99 ले लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग कर लेंगे करली ब्रैकेट। तो यहाँ से हमको कलेक्शन का पता चल रहा है कि हाँ ये कलेक्शन है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इट इज अ सेट। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। अब यहाँ पे एक कलेक्शन है नॉवेल का, और यहाँ पे जो राइटर मुंशी प्रेमचंद्र हैं इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इनका कलेक्शन मौजूद है ना, आज तक इनके द्वारा जो भी नॉवेल लिखा गया है उसका कलेक्शन हमारे पास मौजूद है, ठीक है, उसको हम पढ़ सकते हैं। तो सबको पता है, एनीवन कैन आइडेंटिफाई विच बिलोंग्स टू नॉवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद्र। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये एक हमारा सेट होगा। इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड anyone can identify the novel। यहाँ पे आप लोगों का नॉवेल है which belongs to the collection। ठीक है, या आप मुंशी प्रेमचंद्र भी लिख सकते हो। इस प्रकार से
और यहाँ पे एक और चीज आप लोग लिख लेना, इसमें ऐड कर लेना, इसलिए इट इज अ सेट। ये एक हमारा सेट होगा। सेट क्या होता है? इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दी कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लो कि माइनस आप लोगों का 4 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है। उसी प्रकार से आप 1 लिख लोगे, 2 लिख लोगे, 3 लिख लोगे, 4 लिख लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको कलेक्शन मिल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये कलेक्शन है ना, इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड। इसलिए ये जो हमारा होगा एक सेट होगा, दिस इज अ सेट। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए एग्जैक्टली कि आप जो मैथ पढ़ रहे हो, मैथ में कितना चैप्टर है? 14 है। 10वीं में थे तो भी पता था 14 है। तो जहां से हमको यहाँ पे 14 चैप्टर पता है कि 14 चैप्टर इसमें आते हैं, इसमें हमको 40 चैप्टर पढ़ना है सिलेबस के अनुसार, तो एनीवन कैन आइडेंटिफाई विच बिलोंग्स टू द, जैसे बुक में कितना चैप्टर है, मैथ में कितना चैप्टर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे कि एक सेट होगा, एक कलेक्शन होगा, इट इज अ सेट, इट इज अ वेल डिफाइंड collection, anyone can identify number of question belongs in this topic या in this chapter लिखा है ना इसलिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इसलिए इट इज अ सेट। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे किसी के लिए अलग अलग डेंजरस है, किसी के लिए यहाँ पे चूहा है, तो किसी के लिए एलिफेंट है, किसी के लिए शेर है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे आप लोगों का आता है कि डेंजरस में आता है, ठीक है, वर्ल्ड में। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है यार। तो इट इज अ नॉट अ सेट, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। तो यहां से लिख सकते हैं दिस इज अ नॉट अ सेट। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया है, ठीक है, ये आप लोगों का लास्ट था पहला क्वेश्चन का। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि लेट a इक्वल्स में 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर दिया गया है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये आप लोगों का बिलोंग टू सिंबल होता है, ये नॉट बिलोंग टू सिंबल होता है। ब्लैंक स्पेस में हमको भरना है। अब यहाँ से आपको पता करना है भाई, ये जो हमको ए सेट में दिया गया है नेचुरल नंबर, क्या ये बिलोंग करता है ये सभी जो सेट दिया गया है? मैं समझाता हूं। सबसे पहले देखो, 5 को बोला जा रहा है कि ए से, यानी ये ए जो है ये तो ये सेट है ना, इसको हम मान लिए हैं कि ये एक सेट है, ठीक है, ये सब ए सेट है। और उसमें बोला जा रहा है कि ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमारा नंबर है, क्या ये नंबर इसमें आता है? और अगर आता है तो वो बिलोंग करेगा, और अगर नहीं आता है तो वो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कारण से 5 ए है, 5 इसमें है, हाँ है, तो ये बिलोंग करता है, ये आप लोगों का बिलोंग टू होता है। ये जो सिंबल है इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं। मैं डिटेल इंट्रोडक्शन बताया था, वहां से जाकर के आप लोग देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इसको कहते हैं नॉट बिलोंग टू, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो इस कारण से यहाँ पे आप लोगों का ये बिलोंग टू होगा। क्या 8 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये नॉट बिलोंग टू होगा। 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, नॉट बिलोंग टू होगा। 4 आ रहा है? यस आ रहा है, तो ये हमारा बिलोंग टू होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे बिलोंग टू होगा। क्या 10 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये हमारा नॉट बिलोंग टू होगा। सिंपल सा तो आप लोगों का यहाँ पे मैथमेटिकल सिंबल के थ्रू आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। कितना इजी आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेट में, सो देखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बारे में भी मैंने आपको बताया है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म, यहाँ पे भी लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में बनाना है। सबसे पहले देखो क्या पूछा गया है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल में x और लेस देन 7। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है आप लोगों से, ये सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा जा रहा है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म के थ्रू। तो अब यहाँ पे एक इंटीजर है, -3 से आप लोगों का छोटा है, इक्वल है, उसके बाद फिर बड़ा होना चाहिए 7 से। अब यहाँ पे आप लोग पहले समझो इसको हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमको इंटीजर भी पूछा गया है, -3 पूछा गया है, और ये आप लोगों का लेस देन है, इक्वल टू है x, उसके बाद लेस देन है 7। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे, उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, एक जीरो ले सकते हैं, -3 लगा लेंगे, उसके बाद फिर क्या लगा सकते हैं, पहले तो आप लोगों का -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, क्योंकि इंटीजर बोला गया ना इसलिए। और जीरो से भाई क्या होना चाहिए, बाद में जो होगा यानी 7 से छोटा होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 7 से छोटा बोला गया है, फिर करली लगा दो। तो इस प्रकार से हमारा रोस्टर फॉर्म निकल के आ गया। कितना इजी है, इसी प्रकार से रोस्टर फॉर्म बनाया जाता है। फिर दूसरा पूछा गया है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब x एक नेचुरल नंबर है और वो लेस देन होना चाहिए 6। अब इसको कैसे बनाए, वही वाला है, बस नेचुरल नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5, बस यही यही हो गया आप लोगों का रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे नीचे में पूछा गया है कि x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो नंबर को जोड़ो, दो आप लोगों का डिजिट होना चाहिए, उसको आप लोग जोड़ो तो वो बन जाए 8। कुछ आई बात समझ में, जैसे 1 + 7 करेंगे तो क्या होगा 8, अगर यहाँ पे 8 जीरो करेंगे तो क्या होगा 8, यानी कम से कम 2 यहाँ पे डिजिट हमको चाहिए भाई। तो बना लेते हैं, क्या क्या आता है 8 बनाने के लिए। सबसे पहले एक 17 आ सकता है क्या, 17 नहीं, 1 + 7 आएगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट डाल करके लिखो। 17 नहीं, 1 + 7 इसको गिनोगे। उसके बाद फिर आ सकता है आप लोगों का यहाँ पे 3 5 आ सकता है, ये भी 8 हो जाता है। एक आप लोगों का 5 3 आ सकता है, 5 6 7 8 हो गया। उसके बाद फिर क्या आ सकता है, उसके बाद फिर आप लोगों का 2 भी आ सकता है ना, आ सकता है क्या, 17 आ गया, 35 आ गया, 53 आ गया, मतलब 1 + 7 किए, 3 + 5 किए, 5 + 3 किए। हमको कम से कम 8 डिजिट यहाँ पे लिखना है। और क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे 7 1 लिख सकते हैं, ये भी 8 हो जाएगा, 8 0 लिख सकते हैं, ये भी 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं, 4 4 कर सकते हैं, ये भी प्लस करेंगे तो 8 ही होगा। ये आप लोगों का 2 6 हो जाएगा। और कुछ बन सकता है क्या, और कुछ चाहिए, ये आप लोगों का 6 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल आप लोगों का 8 डिजिट आ गया है। वही हमसे बनाने के लिए पूछ रहा था, सबको हमने यहाँ पे कर लिया है। तो ये हमारा बन गया है 2 डिजिट वाला 8, यानी इन सभी को अगर प्लस करोगे ना, यानी 1 + में 7 तो 8 आएगा, 3 + 5 करोगे 8 आएगा, 5 + 3 करोगे 8 आएगा। इस प्रकार से बस यही इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बस जोड़ करके आप लोगों को बनाना है। तो यही आप लोगों का रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी कई सारा रोस्टर फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों का रोस्टर फॉर्म है d इक्वल्स में x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60, यानी आप लोगों का जो 60 है, 60 से क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर है जो कि 60 से आप लोगों का डिविजिबल है या डिविजिबल है। अब इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है भाई। ये कैसे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, ये कैसे लिख सकते हैं, 6 से क्या क्या चीज आप लोगों का डिवाइड हो सकता है, करके देख लेते हैं। जैसे ये 6 है, इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम 2 कर सकते हैं, इंटू में 2 कर सकते हैं, 2 2 जा 4 हो जाता है, ठीक है। एक अगर हम 3 ले लें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, उसके बाद फिर 12 5 जा 60 होता है। ये आप लोगों का क्या होता है, डिविजिबल होता है, यानी ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 आएगा, आएगा ना। तो मैंने पहले क्या बताया है इंट्रोडक्शन में कि रोस्टर फॉर्म लिखते हैं ना तो उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस मैच होना चाहिए। तो एलिमेंट और उसके साथ कभी भी सेट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 2 2 बार आ रहा है, तो 1 2 को निकाल देते हैं, रोस्टर फॉर्म मेरा बन जाएगा। रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे 1 2 आ जाएगा
और क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे 3 आ जाएगा और एक मेरा 5 आ जाएगा। यही हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है कि दी सेट ऑफ ऑल लेटर इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। मैंने क्या बोला, रिपीट नहीं होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या रिपीट हो रहा है, टी 2 बार हो रहा है, एक कट कर दो, आर 2 बार हो रहा है, एक कट कर दो, और कुछ हो रहा है क्या, और कुछ इसमें हो रहा है, जो जो हो रहा है लिख लो। पहले पहले आ गया अपना टी, फिर आ गया आर, फिर आ गया आई, फिर जी, उसके बाद ओ एन, एक और ओ आ रहा है, इसको कट कर दो, फिर आ जाएगा एम, उसके बाद फिर ई, और उसके बाद फिर वाई। ये आप लोगों का सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। ये क्यों इसका सिंपल सा आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर होगा क्योंकि मैंने क्या बोला, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, बस मैटर करता है तो एलिमेंट आगे पीछे रहेगा चलेगा, बस रिपीट नहीं होना चाहिए भाई सेट में। उसके बाद फिर आगे है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड BETTER बीटर। अब इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है, रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए टी 2 बार हो रहा है, ई हो रहा है, कट कर दो। अब यहाँ पे जो आया है रोस्टर फॉर्म में बना दो। सबसे पहले बी है, उसके बाद ई है, एंड देन क्या है आप लोगों का टी है और आर है। ये आप लोगों का रोस्टर फॉर्म बन गया। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कई बार सबको इसी में दिक्कत होता है और हर बार जो एग्जामिनर होते हैं वो हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा जा रहा है। ये जो नंबर आपको दिया गया है, ये सभी नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। चाहे तो आप बोल सकते हो कि ये रोस्टर फॉर्म है भाई और इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे बनाएंगे, बनाने के लिए सबसे पहले समझो 3 6 और 9 12 है, तो सबसे पहले इधर आप लोग करो। एक हो गया आप लोगों का 3, एक हो गया 6, एक हो गया 9 और एक हो गया 12। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 3 इंटू में 1 करेंगे, ये हम 3 इंटू में 2 करेंगे, ये हम 3 इंटू में 3 करेंगे, एंड देन 3 इंटू में क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 12। अब क्या करेंगे हम लोग, सेट ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 जो आपको दिख रहा है, ये 1 2 3 4, ये सभी जो आपको दिख रहा है ये आप लोगों का नेचुरल नंबर है। यहाँ से हमको नेचुरल नंबर के बारे में पता चल गया है। और यहाँ पे ये जो 3 3 दिख रहा है ये आप लोगों का आ जाता है रियल नंबर। यही तो हम लोग करेंगे इसमें, यही तो हम लोग करेंगे कि रियल नंबर की मदद से, एन की मदद से हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 6 9 12 है। अब इसमें क्या करना है सो समझो, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल दो अपना, ये x हो जाएगा, सच दैट x हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3n करेंगे। 3n क्यों करेंगे, ये सभी हमारा 3 है ना, ये सभी n आ जाता है। ठीक है, और ये जब हम लोगों का बिलोंग करेगा किससे, जैसे n है, ये हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। देन यहाँ पे हम लिखेंगे भाई कि एक आ गया, ये जो एक है ये हमारा क्या है, ये बिलोंग करता है, मतलब ये मेरा लेस देन है किससे, x से। एंड देन जो यहाँ पे 4 है ये मेरा लेस देन है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करोगे, ब्रैकेट फॉर्म कर दोगे, यानी कि जो हमारा करली ब्रैकेट है, तो इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। आई बात समझ में। उसी प्रकार से 2 4 8 16 32 है, इसको भी बना लेते हैं। जैसे 2 है, 4 है, उसके बाद फिर आप लोगों का क्या है, 8 है, एंड देन 16 है और 32 है। यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर किया तो आया, 2 का 2 किया स्क्वायर, 2 का 3 किया स्क्वायर, 2 का 4 किया स्क्वायर, 2 का 5 किया स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया है, स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया। तो अभी भी पता चल रहा है कि स्क्वायर में ये सब है, इसलिए ये सब नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे यही करली ब्रैकेट डाल करके, जैसे x सच दैट x। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले 1 आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन सब में 2 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे करेंगे कि ये हो जाएगा मेरा 2 और n, ये स्क्वायर में है इसलिए n। उसके बाद फिर n जो है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, क्योंकि सब नेचुरल नंबर है। उसके बाद फिर लिखेंगे कि a1 जो है ये लेस देन है और इक्वल है x के साथ। एंड देन ये जो मेरा 5 है, 5 है, ये बिलोंग करता है मेरा, बिलोंग मतलब ये आप लोगों का क्या है, ये हम लोगों का यहाँ पे क्या है, 5 है, और ये मेरा लेस देन है, इक्वल है। उसके बाद फिर अब ब्रैकेट लगा दोगे, यही आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा भी कर लेते हैं, इसको हम लोग चाहे तो मिटा सकते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा नोटबुक पे। अब यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है इसको देखिए, 5 25 125 6 2 5 आ रहा है, इसको भी आप लोग बना लो, उसी तरीके से बनाओगे। सबको बना के दिखा दो क्या, चलो। अब यहाँ पे 5 25 है, सबसे पहले 5 2 5 एंड देन यहाँ पे 1 2 5, उसके बाद फिर 6 2 5।
अब यहाँ पे इसको करने के लिए 5 का 1 किया स्क्वायर, 5 का 2 किया स्क्वायर, 5 का 3 किया स्क्वायर, 5 का 4 किया स्क्वायर। यहाँ से सब मुझे नेचुरल नंबर पता चल रहा है, यहाँ पे 5 5 आ रहा है। तो अब इसको हमको बनाना है। इसको बनाने के लिए x सच दैट x, ये यहाँ से मेरा 5 1 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे, 5 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ये मेरा 5n आ जाएगा, एंड देन मेरा ये n आ जाएगा। ये बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। उसके बाद फिर एक आ गया, ये लेस देन और इक्वल है हमारा x से। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 जो है ये मेरा लेस देन है, इक्वल है। एंड देन इसको आप लोग ब्रैकेट फॉर्म में लिख लोगे, यानी कि कर्ली ब्रैकेट, यही साइड ब्रैकेट फॉर्म होता है। उसके बाद फिर 2 4 6 है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो ये हमको क्या पता चल रहा है, ये मेरा इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ये नेचुरल भी है और इवन भी है। तो आप इस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगा देना है। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि 1 4 9 है और 100 है, इसको आप कैसे बनाओगे। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है भाई, इसका भी वही हम लोग कर लेते हैं। पहला 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, उसके बाद फिर 100 आ गया। इसको करने के लिए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे, एंड देन यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे। तो इस प्रकार से आएगा। नेचुरल नंबर है, पता चल रहा है, सबका यहाँ पे स्क्वायर है, पता चल रहा है। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा सो समझो। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि x सच दैट x, उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, सबसे पहला लेना होगा यहाँ पे 1, 1 में n, उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, n जो है ये बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। एंड देन यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहला आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं कि जो 2 है, ये हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारा 1 है, ये हमारा लेस देन है और इक्वल है x के साथ, और उसके साथ जो 10 है हमारा, ये लेस देन है और इक्वल है। इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म होता है। मुझे कुछ तो यहाँ पे गलत आप लोगों का लग रहा है, यहाँ पे कुछ आप लोगों का कंफ्यूजन है, सो दूर कर देना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले x सच दैट x 3n n, उसके बाद फिर n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यहाँ पे कुछ आप लोगों का गलत हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों का गलत हुआ है, यहाँ पे x नहीं होगा सबसे पहली बात। यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोगों का, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 1 बताया था, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर n होगा, एंड देन आप लोगों का ये लेस देन होगा और इक्वल होगा किसके, 4 से। इस प्रकार से आपका बनेगा। दूसरा भी गलत हो गया है आप लोगों का, क्लियर कर लेते हैं सही तरीके से। यही सब तो होता है आप लोगों का जल्दी जल्दी करने में, इसलिए धीरे धीरे आप लोगों को करना जरूरी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये आप लोगों का n बिलोंग करता है। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यहाँ से मैंने आप लोगों को क्या बताया था सो समझो। पहले फिर से बता देता हूँ, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 3 2 हो गया, ये मेरा 2 का 1 हुआ, 2 का 2 हुआ, 2 का 3 हुआ, 2 का 4 हुआ और 2 का 5 हुआ। सब मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे सब मेरा 2 2 2 2 आ रहा है, इस कारण से 2 का n कर लिया स्क्वायर में। ओके, स्क्वायर का फॉर्मूला यहीं से शुरू होता है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। उसके बाद फिर पहला फॉर्म क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 जो है ये लेस देन होगा और इक्वल होगा किसका, n का। और उसके बाद फिर n यानी नेचुरल नंबर, जो कि सब नेचुरल नंबर आ रहा है इस कारण से। और फिर ये लेस देन होगा किससे, लास्ट में क्या आ रहा है, 5, तो 5। इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में। उसी प्रकार से इसमें भी थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप लोग देख लो। इसमें आप लोगों का क्या है, इसमें आप लोगों का x सच दैट x 5, उसके बाद फिर ये आप लोगों का नेचुरल नंबर n बिलोंग करता है n से। इसको हमने क्या किया है, सबसे पहले आपका 1 आ जाता है, तो 1 है, ये आपका लेस देन है n से। उसके बाद फिर ये लेस देन है और इक्वल है किसके, n के, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे 2 4 6 जो है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये आप लोगों का ठीक था। 1 4 9 है और 100 है, यहाँ पे भी आप लोगों का गलत हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को बताया
कि 1 4 9 100 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर आता है, और 1 का स्क्वायर कुछ होता नहीं है, ठीक है। इस कारण से हम उसको नेचुरल नंबर ही मानेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था, n का स्क्वायर कर देना चाहिए था। क्या कर देना चाहिए था, n का स्क्वायर। तो यहाँ से हम n का स्क्वायर लेंगे, फिर n जो है वो बिलोंग करेगा n से। उसके बाद फिर यहाँ पे जो आप लोगों का 1 आ जाएगा, और ये आप लोगों का लेस देन होगा, फिर यहाँ पे आप लोगों का n होगा। चलो फिर से बता ही देता हूँ। हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा n के, एंड देन ये आप लोगों का लेस देन हो जाएगा 10 के। और इक्वल देना मत भूलना, ये लेस देन और इक्वल का साइन होता है। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म में सही तरीके से बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गया था, मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इस प्रकार से टोटल आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म में बनेगा, थोड़ा सा गलती आप लोगों का हुआ था। तो अब यहाँ पे आप लोगों का फ्रेश तरीके से बता दिया गया, ठीक है। चाहो तो आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसे पहले क्या है, a इक्वल्स में x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। इसको हम लोगों को बनाना है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया भाई, रोस्टर फॉर्म में बनाना है, स्वाभाविक सी बात है। तो अगर हम a इक्वल्स में करें और इसको हम बनाएं, तो सबसे पहले समझने का प्रयास करो। ओड नेचुरल नंबर है, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, ये आप लोगों का ओड नेचुरल नंबर। ओड क्या होता है, ओड नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, एंड देन 7 होता है, 9 होता है, इस प्रकार से चलता जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, इस प्रकार से चलता जाता है। ये हमारा ओड नंबर हो गया। बी में कहा जा रहा है आप लोगों का x सच दैट x इज एन इंटीजर, -1/2 लेस देन x एंड देन लेस देन 9/2। इसको कैसे कट करेंगे, सबसे पहले देखो, अगर -1/2 है, इसको कट करना है, अगर इसको कट कर देते हैं तो 0.5 समथिंग आएगा, और इससे हमको बड़ा ही लेना है। बड़ा लेने के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि एक 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम लोग यहाँ पे 9 और 2 को कट करें, तो ये क्या हो जाएगा, 9 2 को कट करें तो ये मेरा समथिंग आप लोगों का 4.5 आएगा। इससे हम लोगों को छोटा लेना होगा। छोटा अगर इससे लें तो क्या हो सकता है, छोटा अगर इससे लें तो 3 हो जाएगा, 4 हो सकता है, ठीक है। यही सब आप लोगों का छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे हम 3 और 4 ले लेंगे, और ब्रैकेट लगा सकते हैं, इस प्रकार से आप लोगों का आ जाएगा। उसके बाद फिर सी वाला है, इसमें पूछ रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, x such that x is an integer x square less than or equal 4। अब इसको आपको बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या करोगे, इसको बनाने के लिए क्या करोगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखोगे x का स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे जो आप लोगों का ये लेस देन और इक्वल टू 4 दिया गया है। अगर x के जगह पे हम 0 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा इक्वल में। अगर यहाँ पे x का स्क्वायर इक्वल्स में लेस देन इक्वल में 4 दिया गया है, अगर यहाँ 1 का स्क्वायर कर दें तो वही आप लोगों का आएगा वैल्यू, ठीक है। माइनस लगा के देखें तो हो सकता है, जैसे x का स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू 4 है, अगर यहाँ पे -1 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे मेरा -1 भी आएगा, 1 भी आएगा, इस प्रकार से माइनस का 1 भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आता जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म में लिख लें। ऑर्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम एक 0 लगाएंगे, एक प्लस का लिख लेते हैं, और एक माइनस का, क्योंकि इंटीजर दिया गया इस कारण से। तो एक मेरा क्या हो सकता है, एक मेरा 0 हो सकता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद आप इस प्रकार से कर सकते हो। फिर से बता देता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि आसानी तरीके से आप देख पाओ। सबसे पहले देखिएगा, सी इक्वल्स में आप लोगों का दिया गया है एक माइनस का 1, माइनस का 2, हेड 0, फिर 1, 2, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये आप लोगों का है। आगे बढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है। अब यहाँ पे है डी इक्वल्स में x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड LOYAL, यानी लोयल। अब यही बात है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीट नहीं होना चाहिए, कट कर दो। कुछ रिपीट हो रहा है, एल हो रहा है, तो एल हो गया, ओ हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, आ गया अपना। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डे। ऐसा कौन सा आप लोगों का मंथ है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, वो आप लोगों को लिखना है। क्या क्या होता है, जनवरी होता है क्या, नहीं। फरवरी होता है, यस, तो लिखोगे फरवरी। और क्या हो सकता है, मार्च होता है। उसके बाद फिर सितंबर एक होता है आप लोगों का। और क्या होता है, अक्टूबर तो होता ही है। नवंबर आप लोगों का होता है क्या, नवंबर हो जाएगा।
और आप लोगों का क्या होता है जनवरी, फरवरी, उसके बाद फिर मार्च एंड देन अप्रैल, एक अप्रैल हो जाता है, मई तो होता ही है, एक आप लोगों का जून है, यही आप लोगों का एक होता है रोस्टर फॉर्म जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, यही आप लोगों का 31 दिन होता है, जिसमें 31 दिन नहीं होता है, तो ये सब कुछ आप लोगों का ईयर का मंथ है। अब आगे पूछा जा रहा है कि x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिडेंट के, यानी के से पहले जो आप लोगों का अल्फाबेट आता है कॉन्सोनेंट से, उसको आप लोगों को लिखना है, लेकिन उसमें आप लोगों का ए ई आई ओ यू जो वॉवेल होता है उसको छोड़ करके लिखना है। तो लिख लेते हैं भाई, के से पहले क्या क्या आता है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के से पहले लिखना है। तो यहाँ पे कट कर दो, जैसे वॉवेल क्या है, ए है, उसके बाद ई है, आई है, बस यही है वॉवेल। अब यहाँ पे जो आप लोगों का के से पहले आता है कॉन्सोनेंट, बस उसको लिख दो, तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से आ जाएगा बी सी डी एफ जी एच एंड देन जे। इस प्रकार से आप लोगों का रोस्टर फॉर्म में बन गया है, जो सेट बिल्डर फॉर्म में कहा गया ना उसको रोस्टर फॉर्म में भी बना दिए हैं। ठीक है, कितना इजी है, बहुत सिंपल है एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म फ्रॉम द सेम सेट ऑन द राइट। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में एक आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, एक आप लोगों का रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, और बोला गया है कि यहाँ पे रोस्टर फॉर्म क्या है और किससे वो मिलता है, रोस्टर फॉर्म बनाने के बाद क्या बनेगा उसकी मदद से आप लिखो। एक सेट बिल्डर फॉर्म में है, एक रोस्टर फॉर्म में है, उसी को मैच द फॉलोइंग कह करके बोल रहा है। अब सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है इसमें, इजी तो है, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड ए आप लोगों का डिविजिबल ऑफ 6। डिविजिबल ऑफ 6 क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है ये तो पता है ना, 2 2 4 2 6 2 8, उसमें आप लोगों का 6 क्या होता है जिससे वो डिवाइड हो जाए, तो ये तो 2 और 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 2 3 6 है, 1 2 3 6 क्या होता है, ओड नेचुरल नंबर होता है, और ये आप लोगों का जो है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6, 6 से क्या ये सब होता है, हाँ होता है, तो एक का सी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स है, ये भी आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा क्योंकि इसमें कटम कुट्टी है, देख लीजिए क्योंकि रिपीट नहीं होता है ना इस कारण से। उसके बाद 1 3 5 7 9 है, ये ओड नंबर में होना चाहिए आप लोगों का, ये ओड नंबर है। इस प्रकार से आप लोगों का मैच हो गया है, कितना सिंपल था।